So the next topic that we are going to discuss is ISO 27001. Okay, what is ISO 7001? Basically, environmental security, information security management. Okay, so the ISO 27001 standards are information security and management systems. Okay, provides a framework for information security management, best practices that helps organization to प्रोटेक्ट क्लाइंट एंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। देखिए आज के टाइम में अभी जितना भी काम है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पर से स्विच कर गया है, ठीक है। और आप देखिए तो हम डेटा सेंटर को रिमोटली एक्सेस करते हैं, रिमोटली मतलब हम उसे एक्सेस करते हैं और फर्दर हम उसका यूज करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नीड है ना, जो भी हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, दैट मस्ट बी सिक्योर एंड सेफ एनफ। ओके, तो इसके लिए हम बेसिकली जो कंपनीज हैं वो ISO 27001 अप्लाई करती हैं। तो इसमें जैसे कोबिट है और कोसो फ्रेमवर्क है और भी बहुत सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो सब अप्लाई किए जाते हैं। सो प्रोटेक्ट क्लाइंट एंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, manage risk to inform security effectively, achieve compliance with regulations such as European Union General Data Protection Regulations, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट कंपनीज ब्रांड इमेज। सो बेसिकली इन सब पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, ISO 27001 कंसीडर करते हैं। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उन सभी को डिप्लॉय किया जाता है। उसके लिए सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जैसे मल्टी लेयर सिस्टम है या 2 लेयर 3 लेयर या मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो सब डिप्लॉय की जाएंगी, ठीक है। तो वो सब सिस्टम अडॉप्ट करना, दैट इज नोन एज द ISO 27001। So what are the benefits of applying this 27001? It keeps confidential information secure। जैसे जो भी आपका आप जनरली प्राइवेट क्लाउड प्रेफर करते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोटेक्ट करनी होती है, ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड में जब आप कोई इन्फॉर्मेशन रखेंगे, सो कीप्स द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सिक्योर, प्रोवाइड द कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स विद कॉन्फिडेंस इन हाउ यू मैनेज रिस्क। जैसे आजकल अभी इशू चल रहा है कि जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें से इंफॉर्मेशन किसी और भी मतलब कह सकते हैं अदर थर्ड पार्टी को दे दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो इश्यूज आप देखने को मिलते हैं, तो जनरली आपसे बोला जाता है ना कि यू एग्री, है ना, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आप क्लियरली एक बार पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो प्रोवाइड द कस्टमर एंड स्टेक होल्डर विद कॉन्फिडेंस इन हाउ यू मैनेज रिस्क। अच्छा, तो बेसिकली जब आप ISO 27001 अप्लाई कर लेते हैं तो इट क्रिएट्स अ ब्रांड इमेज ऑफ योर कंपटीटर्स, brand image to your competitors and stakeholders that you are managing risk associated with information security. Okay, next is allows for secure exchange of information, ठीक है। Next is helps you to comply with other regulations like SOX. Okay, next is provide you with a competitive advantage। ये एक आपको competitive edge देता है, आपकी brand image को और ज्यादा strengthen करता है। Next is enhanced customer satisfaction that improves client retention. Next, consistency in the delivery of your service or product. Manage and minimize the risk exposure, builds a culture of security. And last is protects the company assets, shareholders and directors. Okay, so basically all these are benefits or of adopting 27001. So most of the companies that are dealing with e-commerce, that are doing online business, they are considering this standard information security ISO 27001. Okay, so this is all about this standard. So if you have any doubt or query regarding this, you may ask.